जय हिंद दोस्तों, इस बार सेना प्रमुख का एक्शन सख्त है, दिशा निर्देश सख्त है। हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन अब सामने वाला यदि गलती करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, और इसका रिप्रेजेंटेटिव है लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत साहब हैं। जरा इनका वीडियो देखिए। मैं अपने गन लॉज में ड्यूटी कर रहा था ले पे, मुझे वहां से निकाल के यहाँ भेजा है। मैं कल वहां से ले से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आप बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है ये पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है ये सब गलत है, इस पर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कई जो मिसगिविंग्स हैं इसके कारण जो भी वारदात हुई है हमारी बच्ची के साथ और ऑफिसर के साथ, ये गलत है। और इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। उन्होंने सीधा कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर के सीधे निर्देश हैं, मुझे ले से भेजा गया है और हमने लगातार यहाँ पर मीटिंग की है। किससे की? ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनसे उन्होंने गुहार लगाई है, कैबिनेट सचिव से लगाई है, डीजीपी से लगाई है, डीआईजी से लगाई है, चिट्ठी लिखी है, बातचीत किया है। उन्होंने कहा है कि आप रिटन में लिखिए, हमने रिटन में लिखा। हम सब तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जैसा कि आप सीनियर यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी जो कि ले से आए और सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं, कड़े शब्दों में दे रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैसेज समझा रहा है। क्यों कि बहुत हो चुका। आप पेपरों में देखिए, कैप्टन को लॉकअप में डाला, मंगेतर से थाने में बर्बरता, पूर्व सेना प्रमुख बोले यह भयावह। पीड़िता ने बताया मुझे थाने में बांधकर पीटा, कपड़े फाड़े, पुरुष पुलिसकर्मी ने पैंट उतारकर अभद्रता की। पटनायक बोले न्यायिक जांच हो, राजभवन का करेंगे घेराव। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये सारी खबर आप इस बात को लेके है, इस बात को लेके नाराजगी है कि अभी तक लगातार 1-2 महीने में सेना के साथ कुछ न कुछ इस तरह हो रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं है, सीमा से बाहर चला गया है। और इसलिए आप देख सकते हो कि उड़ीसा पूर्व ब्रिगेडियर की बेटी को हाथ पैर बांधकर यौन उत्पीड़न। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के थाने में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी कैप्टन की मंगेतर से मारपीट, यौन उत्पीड़न का मामला, जेल में डाला, शिकायत भरतपुर थाने की, बदसलूकी, अभद्रता, सारी चीजें लिखी हैं। और बिल्कुल पूर्व सेना प्रमुख ने भी, जनरल वीके सिंह ने भी कहा है, वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सभी को सैन्य अफसर की मंगेतर पूर्व सैन्य अफसर की बेटी की बात सुननी चाहिए। उड़ीसा के थाने में उनके साथ जो हुआ शर्मनाक, भयानक और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी हर जगह पीड़िता ने बताया मुझे थाने में बांधकर पीटा, कपड़े फाड़े, पुलिसकर्मी ने पैंट उतारकर अभद्रता की, गाली गलौज की। यानी ये इंतहा है। अब जज साहब कह रहे हैं कि लाइए भी, पुलिस वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने थोड़ा सा हॉट टॉक किया, जल्दबाजी की। लेकिन सीसीटीवी कैमरे थाने से नदारद हैं, क्यों नहीं है? क्या ये उसके बायलॉज में नहीं है? तो थाने में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आप एक एविडेंस के तौर पर रख सकते हो और सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि जज साहब के लिए चिट्ठी लिखी गई, जज साहब ने पूरी इन सब चीजों की दिया है और पूरा ब्यौरा आप देख सकते हो। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हो कांग्रेस की एक बड़ी लीडर आज आरोप लगा रही कि सरकार चुप क्यों, सेना के ऊपर राजनीति करती, मणिपुर में सूबेदार की पत्नी के साथ अभद्रता होती है। और एक बात और सच है, और इस बात को मैं प्रबलता से बोलना चाहती हूं क्योंकि दोनों विषय जो है वो मेरे हृदय के बड़े समीप है। मणिपुर में 2 महिलाओं को, 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ में नोचा, उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ता भर नहीं हुआ अभी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है। 2 आर्मी ऑफिसर्स, 2 आर्मी के सैनिक और उनकी महिला मित्रों और संबंधियों के साथ वो कहीं घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। एक ये कृतज्ञ राष्ट्र है
जो व्यक्ति ये सोचकर सरहद पे जाता है कि या तो मैं वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा शरीर वापस आएगा, उसका हम ये बदला दे रहे हैं और सब चुप रहेंगे, सुई टपक सन्नाटा रहेगा, इस पर कोई आक्रोश नहीं होगा, इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आपने बंगाल पर आवाज उठाई, सही किया, हमने भी बंगाल में प्रदर्शन किया। अब उठाइए इस पर आवाज, पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता था, पूछिए कि सरकार के बनते ही ऐसा दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के अंदर बेटी के साथ कैसे हुआ। आप बदलापुर पर नहीं बोलेंगे, आप बिहार पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर करते हैं। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपके वहां से आए हुए 72 घंटे नहीं हुए हैं और इस देश के सामने इस दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया सामने आया है। मध्य प्रदेश में अभद्रता होती है, ग्वालियर में अभद्रता होती है और अब उड़ीसा में इतनी शर्मनाक अभद्रता होती है। कोई नहीं बोल रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही, सबके मुंह में ताला लग गया। आखिर क्यों उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया? कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे कि सेना के साथ अच्छा हुआ है, गलत हुआ, क्यों हुआ? आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बंगाल में किसी के साथ होती राजनीति करते हो, आप हिंदू या किसी कास्ट को लेकर राजनीति करते हो, कभी किसी न किसी को बीच में फंसा के राजनीति करते हो। आज सेना के सामने सरेआम जाति हो रही है, आप क्यों चुप हैं? ये उनके ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी सवाल उठे हैं। तो दोस्तों, बदल रही हैं चीजें, बदल रही हैं और दबाव काम आ रहा है और आगे से शायद ये पूरे देश में मैसेज जाएगा। नेशनल मीडिया को मैसेज चला गया, प्रिंट मीडिया को चला गया, राजनेताओं को चला गया, पुलिस के आला अधिकारियों को चला गया। शायद ये चीज अब सेना का रुख कड़ा हो गया है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर और सीएमपी को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि किसी के साथ इस तरह अभद्रता होती है तो पहला एक्शन सेना का ये होगा। धन्यवाद। मैं अपने गन और रिबन ड्यूटी कर रहा था लेह पे, मुझे वहां से निकाल के यहाँ भेजा है। मैं कल वहां से लेह से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आपको बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है, ये पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है, ये सब गलत है, इस पर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया कटक, और वहाँ जाकर मैंने उनसे, और चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात सुनी, मुझे बताया कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए मेरे को, ताकि मैं जो भी ये कार्रवाई हुई है इसकी सू मोटो नोटिस लेके और जुडिशियल कार्रवाई करूं। क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कई जो मिसगिविंग्स हैं, इसके कारण जो भी वारदात हुई है हमारी बच्ची के साथ और ऑफिसर के साथ, ये गलत है। और इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। तो वो मैंने उनको लिख के दे दिया है एप्लीकेशन और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर मैं डीजीपी साहब से मिला, उन्हें बोला कि हमने इनको पोस्ट कर दिया है। तो आई सेड पोस्ट से काम नहीं चलता, आपको उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आज सुबह देखा आपने कि वो तीनों जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंशन से भी काम नहीं चलेगा। हमने कहा ये तो एक फौरी इलाज की कार्रवाई है, अब आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। सो उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। डीजी अरुण बोथरा साहब हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने उनसे मुलाकात की कल और बोथरा साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और यकीन दिलाया है कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा क्राइम ब्रांच से। उसके अंदर हमने बोला हमारा भी एक रेप होना चाहिए आर्मी का, बट आर्मी का रेप प्रोसेस हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन ये इंक्वायरी अब इतनी मीडिया में आ गई है, सो होगी। उसके बाद जो कोई भी गलत पाया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जब तक कानून उसको प्रूव नहीं करता गलत है, वो इनोसेंट है। तो जो कोई भी इंक्वायरी में निकलेगा, मुझे यकीन है सही निकलेगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी। उसके बाद डीजी बीएसएफ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उन पर सख्त कार्रवाई करूँ। मैंने उनसे बात की है और डीजी साहब और बोथरा साहब दोनों ने मुझे पूरे तकरीबन कल 1 घंटे 1.5 घंटे रात को 10:30 11 तक, 11:30 12 तक बैठे रहे, वो पूरी आश्वासन दिया है।
और वो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर काम पुलिस डीजीपी साहब बिल्कुल सही तरीके से करेंगे और मेरा भरोसा है कि इसमें हमें आगे ज़्यादा एजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, मैं हॉस्पिटल गया, एम्स गया मैं, और अंकिता प्रधान से मिला जाके। वैसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मुझे अनुमति दी गई, मैं मिला जाके। उसकी हालत ठीक है, मेडिकल भी किया जा रहा है, और जो कुछ भी फॉरेंसिक मेडिकल भी होता है साथ साथ, जो कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेरा यकीन है कि वो जो भी सच बोलेंगे उसके हिसाब से जो मेडिकल अथॉरिटीज़ ने उनके अगेंस्ट या कोई भी कार्रवाई की गई उसके ऊपर भी उनको एक्शन लिया जाएगा। सो मेरा ये एक सर्विसमैन से ये दरख्वास्त है कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई हम चाहते हैं वो हो रही है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और आर्मी कमांडर साहब दोनों मिलकर इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्हें ये बताया है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो वो संविधान कानून के हिसाब से की जाए। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आपका गुस्सा और इसके बाद देखते हुए जो एक्शन सरकार ने लिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत सही दिशा में है। और आने वाले कुछ महीने के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट और एजीपी जो भी है बिल्कुल सही काम करेंगे, और जो भी गलत मिसक्रिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप उड़ीसा एक्सप्रेशन लीग और जितने भी तमाम लीग्स हैं उनसे बोलिए कि एजिटेशन से काम नहीं चलेगा। हमारा जो फौजी तरीका है और शांति प्रिय हमारे तरीके से हम काम कर रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे।